Hello and welcome back to our channel again. This is your host, The Unknown Guy. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे एज आई एक्सपेक्टेड टू बी. आज जो रिव्यू हम लेकर आए हैं वो इंतहाई दिलचस्प और काइंड ऑफ गुड बुक इट इज़. ये किताब रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये किताब आपने पढ़नी है तो आपको इससे पहले इसका पहला पार्ट पढ़ना होगा, और वो पहला पार्ट है इट एंड विद अस. सो जो किताब आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है इट स्टार्ट विद अस. इट स्टार्ट विद अस जो है वो एक कोलिन हूवर की सेकंड पार्ट है एक बुक की जिसका नाम है इट एंड विद अस. क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इट स्टार्ट विद अस का रिव्यू मुझसे सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इट एंड विद अस जो है वो आपने पढ़ी होगी. तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी तो मैं उनको एक छोटा सा ब्रीफ एंड काइंड ऑफ शॉर्ट डिटेल आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट इट एंड विद अस बुक इज़ ऑल अबाउट, ताकि इट स्टार्ट विद अस को समझना थोड़ा सा इजी हो. इट एंड विद अस जो है वो 3 लोगों की ट्रियोलॉजी में पूरी किताब लिखी गई है. इसमें पहला कैरेक्टर होता है लिली जो है वो अपने अब्यूसिव पेरेंट के जो रिलेशनशिप से भागकर परेशान होकर वो बॉस्टन चली जाती हैं. जब वो बॉस्टन जाती हैं वहाँ पर वो एक फ्लावर शॉप खोलती हैं जहाँ पे वो अपना बिजनेस करती हैं. दूसरा कैरेक्टर होता है इसमें एटलस वो होते हैं जिनको लिली बचपन में चाइल्डहुड में इनको शेल्टर, खाना और सारी चीज़ें देती थी फॉर द सेक ऑफ इंसानियत. बट एटलस जो है वो उसको फीलिंग जनरेट हुई कि ये लिली जो है मुझसे क्यों सारी चीज़ें कर रही हैं, एंड एवरीथिंग गोज़ अराउंड विद द मैटर ऑफ लव इन द हार्ट ऑफ एटलस को फीलिंग जनरेट होती हैं. तो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एटलस जो है वो लिली के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं. इन दोनों के बीच में लव अफेयर होता है और दे बोथ बिकेम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. यहाँ कहानी शुरू होती है, चलती है, थोड़े से ट्विस्ट आते हैं और फिर इन दोनों के बीच में ब्रोकअप हो जाता है. तो राइटर लिखती हैं, फिर वो आगे बढ़ाती हैं स्टोरी को कि जो लिली हैं वो क्योंकि अपने माँ बाप का घर वो छोड़ चुकी होती हैं तो वो चली जाती हैं बॉस्टन में, अपनी फ्लावर शॉप को रन कर रही होती हैं. उनको अचानक खबर मिलती है कि उनके फादर की जो है वो डेथ हो गई है. तो लिली को एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था अपने पेरेंट्स के लिए, बट उनको अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली गुजारना भी था. तो वो स्ट्रेट अवे फ़्लाइट लेके अपने घर पे आ जाती हैं, पेरेंट्स के घर पे. वहाँ पर उनके फादर की फनरल पे उनका इनकाउंटर होता है तीसरे कैरेक्टर से इस नावल के, जिनका नाम होता है रेली जो है वो एक न्यूरो सर्जन होते हैं और वो एक स्मार्ट और डैशिंग लड़के होते हैं. लुक वाइज भी वो अच्छे होते हैं और काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल ही इज़. तो जो है रेली और लिली का जो है दोनों का इनकाउंटर होता है. वो दोनों के बीच में बातचीत होती है उनकी छत पे लिली की, और काफ़ी देर चैट होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं. बट उनके बीच में कोई ऐसी फीलिंग जनरेट नहीं होती है. बट फिर ऑथर लिखती हैं कि उनके बीच में ये थोड़े ट्रैजिक इंसिडेंट हुए. फिर उनका जो है आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ. एटलस की
एंट्रेंस बीच में एटलस को समझाया, फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस तरीके से सब जो हैं वो यही समझते हैं कि ये किताब जो है वो एंड हो गई है। बट अगर आप कोलिन हूवर के जो हैं वो फ़ैन हैं, पढ़ते हैं उनको, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ शी राइट्स अ बुक। नवंबर 9 में भी उन्होंने इस तरीके से ही किया था। तो शी डज़ अगेन विद इट स्टार्ट विद अस। तो इट एंड विद अस ख़त्म होती है रेली और लिली की शादी पे, ठीक है। अब जो है वो एटलस को वो समझा के क्लियर अप कर देते हैं कि रेली और लिली आपस में हम दोनों प्यार करते हैं और आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एज अ रीडर कम्युनिटी लोग जो हैं वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि हैप्पी एंडिंग होगी, एटलस वापस आएंगे और दिस एंड दैट, जो भी एक हैप्पी एंडिंग वाले नॉवेल्स होते हैं, रीडर यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस तरीके का कुछ होगा। बट एनीवे ये नावल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बट कोलिन हूवर जो हैं वो एक क्लिफ हैंगर में रखती हैं लोगों को कि क्योंकि उनका एक ये स्टाइल है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो दूसरा नावल भी इस पे लिखेंगी। बट उन्होंने रीडर्स की ख्वाहिशात को पूरा किया और ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ उन्होंने उसका सीक्वल भी बना दिया। तो आज जो हम नावल डिस्कस करेंगे, आपको बैकग्राउंड देना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर जो नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि इट स्टार्ट विद अस जो है वो कौन सी किताब है और उसकी क्या स्टोरी है, ताकि इट्स एंड विद अस वो समझ लें, ताकि फिर उनको इट स्टार्ट विद अस भी साथ साथ समझ आए। अब जो है वो इट स्टार्ट विद अस है। इट स्टार्ट विद अस मैंने कोई करीबन अराउंड 4.5 डेज में कंप्लीट किया, क्योंकि आई गॉट द बैकग्राउंड ऑफ इट एंड विद अस। स्टोरी लाइन मुझे बिल्कुल क्लियर थी, तो द फ्लो वाज गोइंग ऑन एंड मैंने 4 या 4.5 डेज के अंदर ये बुक को एंड अप किया। अच्छा, तो हम स्टार्ट लेते हैं इट स्टार्ट विद अस का। इट स्टार्ट विद अस जो है वो स्टार्ट होती हैं कि रेली एंड लिली का जो है वो शादी जो है वो जो उनकी मैरिज होती है वो चल रही होती है, मतलब अच्छी चल रही होती है, उनके बीच में प्यार होता है, दे गॉट द अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन देम। बट सून आफ्टर उनका जो रिलेशनशिप है, कोलिन हूवर लिखती हैं कि वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है। जब तब्दील हो जाता है तो आपको लिली के बारे में तो इट एंड विद अस के अंदर से ही पता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की थी। शी ऑलवेज वांटेड टू लिव हिज लाइफ इंडिपेंडेंटली while not being dependent on any of the people. Even her parents were not informed about this, क्योंकि उनको वो तो मिलती नहीं थी उनसे बिल्कुल भी। तो हुआ यूं कि उनका जो है वो डाइवोर्स हो जाता है रेली और लिली का। तो अब ये कहानी आगे बढ़ती है। कोलिन हूवर जो है उसमें लिखती हैं, कोलिन हूवर लिखती हैं कि जब इन दोनों के बीच में डाइवोर्स होता है तो इसी दौरान जो है वो एटलस आते हैं लिली की लाइफ में, और उन दोनों के बीच में जो पुरानी यादें होती हैं वो ताज़ा होती हैं, और उनके जो भी प्यार के लम्हात होते हैं, जो भी मेमोरीज़ होती हैं वो गुजारते हैं, वो उसको रिकॉल करके अपने इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को, जो कि रीडर्स कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके का ही होगा, तो इसी तरीके का ही हुआ। तो एटलस और लिली का जो है वो स्टार्टिंग से ही लव स्टोरी दिखाई गई कि किस तरीके से उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी वो कैसे सॉर्ट होती हैं, और दोनों कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारते हैं। और इसमें जो है मोर इम्पॉर्टेंटली जो है ना, इसमें एक हैप्पी एंडिंग तो दिखाई गई है इसमें कि एटलस एंड लिली की हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, बट मोर ओवर इट
उसमें ये दिखाया गया है कि आपको करना क्या चाहिए, कि अपने आप को मतलब किस तरीके से एक ख़राब चीज़ से निकाल कर अपने आप को एक अच्छी प्लेस पे लाना चाहिए। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस किताब के अंदर मैंने लेसन सीखा है वो यही है कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एक 1 ईयर से है, 1 साल से है आपके साथ, वही आपके लिए बेटर हो। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी या जो भी कंसर्न है वो आपकी ज़िंदगी में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता है, बट उनकी जो इंटेंशंस हैं वो काफ़ी प्योर हैं और काफ़ी ऑनेस्ट हैं वो आपके साथ। तो आपको जो लोग आपके साथ ऑनेस्ट हैं और सिंसेयर हैं, जिस तरीके से लिली ने एटलस को प्रायोरिटी दी ओवर रेली, क्योंकि लिली को ये समझ आ गया था कि एटलस जो भी हैं लेकिन वो सिंसेयर हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं टुवर्ड लिली वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। तो लिली ने जो स्टेप लिया कि उन्होंने एटलस के साथ अपनी रिलेशनशिप को जारी रखा। थ्रू आउट द नावल आपको ट्विस्ट भी मिलेंगे, काफ़ी रोमांस मिलेगा और एक अच्छा लव अफेयर मिलेगा जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ट्विस्ट भी मिलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक हैप्पी एंडिंग नावल मिलेगा जो कि कोलिन होवर ने शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक फॉर द रीडर्स, ताकि लोगों को पता चले कि इन रियलिटी वर्ल्ड में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नावल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसका जो प्लॉट है वो काफ़ी इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। एक अच्छा फ्लो रखा है कोलिन होवर ने, बट आई मस्ट से कि उनको जो है थोड़ा सा ये मैं सोचता हूँ कि कोशिश करना था कि रेली और लिली के जो कैरेक्टर है उनको थोड़ा सा और जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी, बट जो भी उन्होंने किया मेरे हिसाब से थोड़ा सा जस्टिफिकेशन और अगर होती तो इट वुड बी गुड। बट एनीवे, नावल जो है वो स्टार्ट विद अस काफ़ी एक अच्छा नावल है और यू विल गोइंग टू गेट द हैप्पी एंडिंग एट द एंड ऑफ द नावल। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो आपको डिस्क्लोज़ कर ही दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा शॉर्ट एंड ब्रीफ रिव्यू पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट रिव्यू। और बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बेहद और बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, खुदा हाफिज़, बाय बाय।